नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज आपके जो फर्स्ट ईयर वाले आप स्टूडेंट हो उनकी विशेष बात होने वाली है, उनके फायदे की बात होने वाली है। तो आज जो हम बात करेंगे वो मुख्य रूप से हम हॉर्टिकल्चर का जो आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है, हॉर्टिकल्चर का कोर्स है, उसकी बात करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से बातें स्टार्ट करेंगे और पूरी बातें देखेंगे कि आपको जो जितना भी सेमेस्टर है उसमें साल भर क्या करना है, कौन कौन सी चीजें कहाँ से अवेलेबल होगी, कैसे पढ़ना है, कैसे चीजें आपकी सॉर्ट आउट होगी, कैसे आप उसको समझोगे और कैसे लिख के आओगे। ये सारी बातें आपको रिलैक्स होके सुननी है आराम से और सीखना है भाई कैसे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो वही बातें बताई जाएगी। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। शुरुआत से हम कहते हैं कि सबसे पहले जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो हमें ये चीजें सीखने को मिलती है कि भाई हमने हॉर्टिकल्चर को ऐसे शॉर्ट में क्यों लिखा है, इस 111 का मतलब क्या है ना। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इन चीजों के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये जो होता है दोस्तों, ये यहां से लेकर यहां तक का जो चीज है ये आपको कोर्स कोड के रूप में जानी जाएगी। ये आपको हर सेमेस्टर में एक नया कोर्स कोड मिलेगा। ठीक है, उस कोर्स कोड के आधार पर ही आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसमें जो हॉर्ट है इसका मतलब है भाई हॉर्टिकल्चर का कोर्स है। दूसरी बात, ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है और इसका जो एक कोर्स चलेगा वो है इसमें। ठीक है, कहीं कहीं आप कभी कभी आप कोई जो सेमेस्टर रहेंगे आपके उसमें ऐसा होगा कि एक ही सब्जेक्ट के 2 कोर्स चलेंगे, 3 कोर्स चलेंगे। तो वहां पर जितने कोर्स होंगे उस कोर्स के हिसाब से यहाँ पर संख्या चेंज होती रहेगी। मान लो आप सेकंड ईयर में आ गए तो यहाँ सेकंड हो जाएगा, आप सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आ गए तो यहाँ पर भी सेकंड हो जाएगा। और उसका मान लो एक ही सब्जेक्ट का कोई तीसरा कोर्स है तो आपको यहाँ पर 3 लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस होता है जो आपको बताता है कि आप कौन से ईयर में हो, कौन सा सेमेस्टर पढ़ रहे हो और इस सब्जेक्ट का कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो। ये बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में इसकी बात करते हैं। ये होता है आपका कोर्स का टाइटल। क्या होता है दोस्तों? कोर्स का टाइटल होता है। और आप जब मान लो सेमेस्टर का प्रैक्टिकल दोगे तब आपको जो एग्जामिनर होगा वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और उसको भी पता है भाई बच्चों को कैसे कंफ्यूज करना है। तो वो क्या करता है, कोर्स कोड पूछ लेता है, या मान लो थोड़ा फ्रेंकली होने के लिए, है ना भाई, बच्चे से थोड़ा इजी वे में भाई अच्छे से टॉक कर सके, अच्छे से बात कर सके, इसके लिए वो क्या करता है, पहले ये चीजें पूछकर वो नाम पूछ लेता है ना, कोर्स कोड पूछ लेता है, इसके साथ वो भाई कोर्स का टाइटल पूछ लेता है। ये चीजें पूछकर वो आप में एक साथ मिलना चाहता है भाई, है ना, कम्युनिकेशन के लिए आप तैयार हो, ऐसी चीजें करता है। तो यहाँ पर बेसिक चीजें हैं और ये बेसिक चीजें वो आपको पूछ लेता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये क्या है, कोर्स का टाइटल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर कोर्स का टाइटल हो गया। तो ये बातें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सब कुछ सीखेंगे, पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा यहाँ पर। साथ में भाई सिलेबस का जितना भी एनालिसिस है, आपको कैसे लिखना है, कितनी चीजें लिखनी है ना, कौन से क्वेश्चन में कितना मीटर आएगा, कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से कहां से उठेंगे, वो सारी बातें आपको क्लियर होगी, है ना। जितने भी टॉपिक होंगे सारे क्लियर करवाए जाएंगे, चाहे टॉपिक हार्ड हो चाहे वो टॉपिक इजी हो। आपको सभी टॉपिक एक तरफ से जैसे जैसे हम जो सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे उस हिसाब से आपके पूरे टोटल कोर्स होने वाले हैं। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह आपको लिखने का मैटर भी मिलेगा, याद करने का मैटर भी मिलेगा, कैसे लिखना है ये बात भी पता चलेगी। ठीक है, और क्या क्या सावधानियां रखनी है ये बातें भी आपको यहीं पे पता चलेगी, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, जो अपना सिलेबस रहेगा उसकी बात करते हैं, है ना। ये एक भाई जो एडवर्टीजमेंट के तौर पे है कि हमने क्या कर रखा है, सभी के लिए जितने भी फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक के जो सेमेस्टर चलते हैं उन सभी सेमेस्टर के लिए हम हमेशा हर साल क्या निकालते हैं, नया बैच निकालते हैं। उसी हिसाब से अब की बार भी हमने ये बैच निकाला है जिसमें आपको सभी जो नोट्स है, सभी क्लासों के नोट्स मिलेंगे जो सिलेबस के हिसाब से होंगे। साथ में वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए होंगे, चाहे आप कोई सा भी मीडियम पढ़ के आए हो या मान लो कोई से भी मीडियम से आप एग्जाम देने वाले हो, दोनों के लिए होंगे। सभी क्लासेज उपलब्ध होगी, आपको वीडियो क्लासेज देकर उन टॉपिक्स को समझाया जाएगा भाई कौन से टॉपिक में क्या चीजें आने वाली है। ठीक है, उनकी भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो पीछे के पेपर है, जितने भी पेपर हमारे लिए जरूरी है, उन 2 से 3 साल के जो पेपर्स हैं उनका हम एक बार क्या करेंगे, उनको भी अच्छे से सॉल्यूशन करवाएंगे। भाई पिछली बार क्या आया था,
अब की बार क्या आ सकता है, पिछली बार कैसे लिखे थे तब अच्छी ओजीपी बनी थी, तो उस हिसाब से अब की बार आप कैसे लिख के आओगे तब आपकी अच्छी ओजीपी रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो नाम मात्र सा शुल्क है, आपको बैच खरीदना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर नोट्सों के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये है हमारा क्या, जो सिलेबस है वो है आपके इस कोर्स का। ठीक है, प्रत्येक कोर्स में आपको अलग अलग सिलेबस मिलेगा, उसी हिसाब से इस कोर्स का जो सिलेबस रहेगा वो थ्योरी का और प्रैक्टिकल का दोनों का अलग अलग रहता है। मुख्य रूप से हम थ्योरी कवर करने वाले हैं, थ्योरी का जो सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। तो ये चीजें मैंने समझाई दी है भाई। 111 क्या है, ये क्या है, आपका कोर्स टाइटल रहता है, और क्रेडिट स्कोर, इसको भी आप एक बार देख लो। क्रेडिट स्कोर क्यों जरूरी है, क्रेडिट क्यों जरूरी है इसको जानना, क्योंकि आपको ये कभी कभी किसी सेमेस्टर में आपको मान लो 4 मिलेगा, 3+1 मिलेगा, या मान लो वो ऐसे मिलेगा कि 3 2+1। तो यहाँ पर ये बताता है कि आपकी जो एक क्लास होगी वो थ्योरी की होगी और एक क्लास क्या होगी, प्रैक्टिकल की होगी, प्रत्येक वीक में। ठीक है, तो 2 क्रेडिट का क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस क्रेडिट के हिसाब से आपकी लास्ट में जो ओजीपी परसेंटेज बनती है वो इसी के हिसाब से बनती है। जितना बड़ा क्रेडिट होगा उस सब्जेक्ट का, उतने ही जो है ओजीपी में वो सब्जेक्ट ज्यादा योगदान देता है। ठीक है, तो ये 2 क्रेडिट का है, जिसमें एक आपकी थ्योरी क्लास होगी और एक जो वीक में प्रैक्टिकल क्लास होगी। ठीक है, ये बातें वो बताता है। अब बात करते हैं हम हमारे सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो वैसे तो बेसिकली आपने जो जेट वाला एग्जाम दिया था उसमें सारी चीजें आप पढ़ के आए हो, बेसिक चीजें हैं, है ना। लेकिन फिर एक बार दोबारा से हम क्या कर लेते हैं, उनका जो एनालिसिस है वो कर लेते हैं भाई, किस प्रकार की चीजें हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि हॉर्टिकल्चर क्या है ना भाई। हॉर्टिकल्चर कैसी साइंस है, इसमें क्या करते हैं, कौन किससे संबंधित है, उनकी बातें कर लेते हैं, यानी कि डेफिनेशन की, इसकी कितनी ब्रांचेज है उसकी बात कर लेते हैं, इसका क्या इंपोर्टेंस है और क्या आगे स्कोप है, इनकी बात करेंगे हम पहले वाले जो टॉपिक है उसमें। यहां से आपको जो इंपोर्टेंस वाला क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन और स्कोप के रूप में एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंस और स्कोप का क्या मिलेगा, आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद में दूसरे टॉपिक की बात करें तो हम कहेंगे कि हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन और बोटनिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे सब्जियों को बांटते हैं, कैसे फलों को बांटते हैं, उसके अलावा भाई उनका जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसकी बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब उनको बांटना। ठीक है, वो बात है। यदि तीसरे टॉपिक की बात करें तो हम कहेंगे कि क्लाइमेट यानी कि जलवायु कैसी रहती है इन फसलों के लिए, साथ में जो फसलों के लिए जरूरी सोइल है वो किस प्रकार की होगी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जितनी भी है उनके लिए क्लाइमेट और सोइल कैसी रहने वाली है, ये बातें करेंगे। नर्सरी क्या होती है दोस्तों, भाई जब हम मान लो कोई फसल लगाते हैं तो उससे पहले उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, यानी कि पौधों को अलग से हम जो एक जगह पर हम उनको पालते हैं, एक तरह से भाई अधिक केयर करते हैं हम नर्सरी में। ठीक है, तो वो चीज होती है, उनको फिर बाद में ट्रांसप्लांट करके हम खेत में लगा लेते हैं, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, नर्सरी लगाना क्यों जरूरी है, ये चीजें भी हम देखेंगे। जो पांचवा टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे कि प्लांट पैथो जो प्रोपोगेशन है, पौधों में प्रोपोगेशन का मतलब है भाई एक पौधे को दूसरे पौधे से कैसे बढ़ाया जाए, है ना, उनमें जनन कैसे किया जाए, वो चीजें हैं प्लांट प्रोपोगेशन के मेथड। अब इसमें कुछ सेक्सुअल मेथड होते हैं, कुछ एसेक्सुअल मेथड होते हैं, तो उनकी हम अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे। फिर है भाई प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती है भाई, जैसे किसी में राइजोम होते हैं, किसी में सकर्स होते हैं, इसके अलावा किसी में बीज द्वारा प्रोपोगेशन होता है, किसी में और अलग अलग मेथड होते हैं, कलम द्वारा हो जाता है ना, जो कटिंग होती है उनके द्वारा हो जाता है। तो ये चीजें हैं भाई, कौन कौन सी स्ट्रक्चर है उनकी हम बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी से संबंधित है, जैसे भाई डोरमेंसी क्या होती है, सीड में डोरमेंसी कैसे पाई जाती है, ये इनका कैसे इंपॉर्टेंस है। साथ में हम बात करेंगे जो सीड जर्मिनेशन है वो क्या होता है, कितने प्रकार के जर्मिनेशन होते हैं, एपिकल होता है ना, ये चीजें आप पहले पढ़ के आए हो, तो उन्हीं की हम दोबारा से इसमें सब्जेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, मतलब चीजें तो आपने सारी ही पढ़ी है, लेकिन इसमें यह है भाई आपको इस कोर्स में ऐसे समझने को मिलेगा कि किस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है, चीजों को किस प्रकार से लिख के आना है, वो चीजें सीखनी है आपको मुख्य रूप से। बाकी आप पढ़े हुए तो हो, बेसिक चीजें हैं, है ना, तो वही चीजें हैं। बाकी बात करते हैं जो
भाई प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड क्या होता है भाई, जो हम बाग लगाते हैं वो क्या है, उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे वो बातें हैं। फिर हम कहेंगे भाई प्रिंसिपल मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ट्रेनिंग क्या होती है, प्रूनिंग मतलब पौधे को शेप देने के लिए उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं। प्रूनिंग हम फलों का आकार बढ़ाने के लिए, फलों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई छटाई करना, यही है मुख्य रूप से, ठीक है। बाकी और हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तब अच्छे से बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो कुछ टर्म्स है, जैसे भाई फ्लावर बडी क्या होती है, इसके अलावा जो जैसे पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनाइजर क्या होते हैं, इसके साथ में जैसे पोलिनेटर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, या पार्थेनोकार्पी क्या होती है, इन डेफिनेशंस की भी हम बात करेंगे भाई, ये किस प्रकार की चीजें हैं और कैसे हॉर्टिकल्चर में इंपॉर्टेंस है इनका, इनकी भी हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करें हम, यदि 11वें टॉपिक की बात करें तो हम कहेंगे कि जो मेडिसिनल प्लांट है और एरोमेटिक, मेडिसिनल यानी कि जिनकी मेडिकल वैल्यू है, यानी कि जिनसे दवाइयां बनती है वो वाले प्लांट, और एरोमेटिक प्लांट जो खुशबूदार प्लांट है ना, वो वाले एरोमेटिक प्लांट, इनकी हम, इनका क्या इंपॉर्टेंस है और इनका क्या स्कोप आगे, इनमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, है ना, उनकी कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है, उनसे क्या प्राप्त होता है जिससे दवाइयां बनती है, तो उन पार्ट्स की इनके भी हम बात करने वाले हैं। फिर जो अपना 12वां टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट बायो रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर। प्लांट बायो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, हम इनको पीजीआर भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे हम हार्मोन्स पढ़ के आए हैं ना, ऑक्सिन हुआ, साइटोकाइनिन हुआ, है ना, जो आईबीए हुआ, इनका उपयोग हॉर्टिकल्चर में कैसे करेंगे और हॉर्टिकल्चर में इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इनका उपयोग करके हम हॉर्टिकल्चर उत्पादन कैसे करेंगे, वो चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए हम इरिगेशन कैसे देंगे, इरिगेशन का मतलब सिंचाई कैसे करेंगे, उनको पानी कैसे अवेलेबल करवाएंगे, है ना, उसके क्या क्या मेथड्स है। साथ में जो फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, वो कैसे देंगे पौधों में, है ना, उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा जो सिलेबस है, एक बेसिक सा सिलेबस है, इसमें आपको क्रेडिट हावर दिए हुए हैं, यानी कि घंटे, भाई ये 1 घंटे की क्लास है, ये 2 घंटे की क्लास है, यानी कि ये 2 क्लासों में कंप्लीट होगा, तो उस हिसाब से ये दिया हुआ है। यदि ये 2 घंटे की क्लास है, इसका मतलब ये टॉपिक कैसा है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ये प्लांट प्रोपोगेशन एक बड़ा टॉपिक ही देखने को मिलेगा बाद में आपको, है ना। जैसे ये दो वाला दिया हुआ है, इसका मतलब ऑर्चार्ड बागवानी से संबंधित चीजें हैं, तो ये भी आपको एक बड़े टॉपिक के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर क्रेडिट हावर बताता है कि कौन कौन सी जो टॉपिक है वो कितना कवर करेंगे, जो आपका सिलेबस है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये 1-1 घंटे के और 2-2 घंटे के आपको जो कोर्स है, यानी कि मुख्य रूप से जो सिलेबस में टॉपिक है वो देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का एक इजी सा सिलेबस है जो हम कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, एक भी टॉपिक के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ से ही कवर होगा, ठीक है। तो ये भाई इसके यदि कोर्स की बात करें तो आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस ऐप पर आपको मिल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। नाम मात्र यदि हम बात करें तो ऐसे कह रहे हैं कि 70 रुपए पर जो सब्जेक्ट है आपका, उस हिसाब से हम अवेलेबल करवाते हैं, ज्यादा बिल्कुल चार्ज नहीं करते हैं। आप यदि 70 रुपए को इस टाइम पे देखें तो एक बेसिक सा 70 रुपया भाई बहुत ही कम मान के चलो, जैसे हमारी भाई मेहनत होती है उस हिसाब से बता रहे हैं, है ना, ज्यादा वो नहीं है भाई, आप पे भी दिक्कत नहीं हो किसी प्रकार की, है ना, क्योंकि सबकी स्थिति होती है भाई, किसी के लिए 70 रुपए भी बड़े होते हैं, किसी के लिए छोटे होते हैं, तो उस हिसाब से है भाई, नाम मात्र सी फीस है, आराम से इसको आप एनरोल कर लेना और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो ये वही बैच है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका बैच स्टार्ट होगा और स्टार्ट हो चुका है। इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसमें आपको लाइव क्लासेज मिलेगी, है ना, रोजाना आपको एक दो क्लासेज देखने को मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, और आपको सभी नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ में आपको यदि आपने लाइव नहीं लिया है, कहीं काम से बिजी रह गए हो, मान लो कॉलेज में चले गए हो, तो आपको फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, बाद में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो सभी प्रकार के जो पहले के
जो पेपर है उनका सॉल्यूशन करवाते हैं, आपको बताते हैं कि किस प्रकार का पेपर आने वाला है, पहले कैसा पेपर आया था, उनका सॉल्यूशन करवाते हैं। और रिवीजन क्लास, यदि आपके पास टाइम रहता है लास्ट में तो हम क्या करवाते हैं, रिवीजन की क्लास भी करवा देते हैं, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप जब बोलते हो कि सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत है, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आया है, तो उसकी भी हम दोबारा से रिवीजन क्लास लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी घर की ही बात है। तो नए बैच प्रारंभ हो रहा है और जल्दी से ज्वाइन कर लो भाई, ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे आप मैसेज कर देना, है ना, कॉल कर लेना, आपको 24 घंटे सुविधा मिलेगी, कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। तो मिलेंगे, आपका जो पहला टॉपिक है उसको लेकर, है ना, तैयार रहना। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।